नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे खास बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में। आप सबका आपके साथ मैं ऋतिका पांडे और शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, जहां आपको बता दें शिवरात्रि और कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्तों की बढ़ती भीड़ को ध्यान में रखते हुए मेरठ मंडलायुक्त और डीआईजी ने तीर्थ नगरी ब्रजघाट का दौरा किया है। उन्होंने गंगा घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की है और नाव में बैठकर घाटों और बैरिकेडिंग की स्थिति का भी जायजा लिया है। अधिकारियों ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि कांवड़ यात्रा रूट डायवर्जन योजना को सख्ती से पालन हो ताकि किसी प्रकार की व्यवस्था ना हो। साथ ही घाटों पर तैनात गोताखोरों और नाविकों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं ताकि आकस्मिक स्थिति में त्वरित राहत दी जा सके। शिवरात्रि पर आने वाले भारी श्रद्धालु समूह को लेकर अतिरिक्त पुलिस बल और चिकित्सा सहायता की तैनाती के निर्देश भी दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति में श्रद्धालुओं की सुरक्षा से समझौता नहीं होना चाहिए। निरीक्षण के दौरान हापुड़ डीएम साथ ही एसपी समेत अन्य प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। हापुड़ से मोनिश खान की रिपोर्ट। देखिए, अभी महाशिवरात्रि का पर्व अब बहुत नजदीक आ गया है और कांवड़ यात्री जो अभी चल रहे हैं वो अब अधिक से अधिक संख्या में जो है अलग अलग स्थानों पर आ रहे हैं और यहाँ पर डीआईजी मेरठ और मेरे द्वारा जहाँ पर भी मतलब जो है कांवड़ यात्री बड़ी संख्या में आते हैं उन सब का निरीक्षण किया जा रहा है। उसी की श्रृंखला में आज हम लोग यहाँ पर हापुड़ में ब्रजघाट पे भी निरीक्षण करने आए थे। यहाँ पर घाटों पर भी हम लोगों ने भ्रमण करके देख लिया है और साथ ही में जो है यहाँ पर जो फ्लड कंपनी लगी हुई है, जो ये यात्रियों की सुरक्षा के लिए जो लाइफ गार्ड्स लगे हुए हैं, जो नाविक यहाँ पर ड्यूटी पे लगे हुई हैं, उन सब की भी व्यवस्था हम लोगों ने यहाँ पर देखी। तो व्यवस्था लगभग पूरी है यहाँ पर। ये सरकार, शासन, पुलिस मुख्यालय एवं वरिष्ठ अधिकारियों की मंशानुसार पूरा ये कांवड़ के सीजन में श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा और सुगमता दोनों के प्रबंध किए गए हैं। ग्राउंड पर भी टीमें मुस्तैद हैं और एरियल सर्वे भी किया गया है। विभिन्न जनपदों में हेलीकॉप्टर से एरियल सर्वे किया गया है। हम लोग ड्रोन का भी प्रयोग कर रहे हैं जगह जगह एरियल सर्वे के लिए। इसके अलावा ग्राउंड पर जो हमारी चाहे सड़क हो तो यातायात में हमारी यातायात की टीम और इस तरह जो घाट जहां से जल उठाए जाते हैं, हम लोग इस समय ब्रज घाट पर हैं। ये एक प्रमुख स्थान है जहां से जल उठाया जाता है। देखिए, अभी खबर देख रहे हैं जहां आपको बता दें जिले में खुरपका मुंहपका टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो गई है। जी हां, जिले में खुरपका साथ ही मुंहपका टीकाकरण अभियान की शुरुआत तेजी से चल रही है। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने कलेक्ट्रेट परिसर से प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर अभियान का शुभारंभ किया है। उन्होंने इसे पशुधन संरक्षण और किसानों की आजीविका के लिए राष्ट्रीय महत्व का कदम बताया है। बता दें, ये विशेष टीकाकरण कार्यक्रम भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत 7 सितंबर 2025 तक संचालित होगा। इसमें 5,26,370 गौवंश और महिषवंशी पशुओं को मुफ्त टीका लगाया जाएगा। जिले में 37 टीमें गठित की गई हैं जो पशु चिकित्सा वाहनों के माध्यम से गांव-गांव जाकर क्षेत्रवार टीकाकरण करेंगी। बता दें, टीकाकरण से 4 महीने से कम उम्र के पशु और गर्भवती माताएं फिलहाल बाहर रखी गई हैं। उन्हें अगले चरण में शामिल किया जाएगा। कानपुर से विशाल सैनी की खास रिपोर्ट। आज जो पशुओं के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जो 6वां टीकाकरण राउंड है और उसमें जो सबसे एक महत्वपूर्ण खतरनाक बीमारी रहती है पशुओं में, एफएमडी करके फुट एंड माउथ डिसीज, जिसे खुरपका के रूप में जानते हैं, उसके टीकाकरण का एक चक्र जो है आज 23 जुलाई से 7 सितंबर 2025 के लिए करीब 45 दिनों का 6 हफ्ते का ये राउंड है और इसमें सभी पशुओं को जो इसके लिए उपयुक्त हैं उन पर टीकाकरण किया जाएगा। खबर देख रहे हैं जहां आपको बता दें, फफूंद थाना क्षेत्र अंतर्गत अटाकी मेजिया में उस समय सनसनी फैल गई जब एक युवक को सरेराह गोली मार दी गई है। घायल जो युवक देवेंद्र पेशे से एक बाइक मिस्त्री बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक देवेंद्र खाना खाने के बाद बाहर चल रहे थे, तभी अचानक तुर्कीपुर गांव निवासी दीपक मौके पर आया और देवेंद्र पर फायर कर उसको गोली मार। बता दें आपको, गोली लगते ही देवेंद्र मौके पर ही गिर पड़ा। फायरिंग की आवाज सुनकर ग्रामीण बड़ी संख्या में जुट गए और तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया है, जहां उसकी हालत जो गंभीर देखते हुए डॉक्टर्स ने उसे सिफाई मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और आरोपी दीपक की तलाश भी जारी है। प्रारंभिक जांच में यह मामला पारिवारिक रंजिश से जुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है। और ऐसे आकाश मिश्रा की खास रिपोर्ट देख रहे थे आप। फफूंद थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम तुर्कीपुर में एक महिला के द्वारा विगत 4 वर्ष पूर्व अपने उसी गांव के रहने वाले सजाती पुरुष मित्र के साथ प्रेम विवाह किया गया था, जिसे
3 दिवस पूर्व एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जिसका पारिवारिक जनों के द्वारा खुशी का इजहार किया जा रहा था। उसी गांव का रहने वाला महिला के भाई के द्वारा विरोध किया गया था तथा महिला के पति को पीछे से कंधे में गोली मार दिया गया। सूचना पर तत्काल 112 एवं फफूद पुलिस मौके पर पहुंची, जिसे इलाज के लिए तत्काल मेडिकल कॉलेज चिचौली लाया गया। सावन में जिले के प्रमुख शिवालयों में भक्तों की अपार भीड़ उमड़ पड़ी है। बात करें श्री द्वादश महालिंगेश्वर सिद्ध महापीठ में सुबह से ही लंबी कतारों दिखी है। साथ ही जल जो है हाथ में लिए वे जो श्रद्धालु है वो देखे गए हैं। जल लिए भक्त हर हर गंगे हर हर महादेव का नाम जाप करते हुए बाबा के दर्शनों को आते नजर आए हैं। प्रसिद्ध महालिंगम मंदिर में कांवड़ियों और स्थानीय श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। हजारों की संख्या में शिव भक्तों ने गंगा जल और गिलोय रस से जलाभिषेक कर भगवान शिव की आरोग्यता और कल्याण की कामना की है। बात करें आरोग्यता और कल्याण की कामना की है भगवान शिव से लोगों के लिए। आचार्य जी के अनुसार महालिंगम पर गिलोय रस से अभिषेक करने से न केवल रोगों की मुक्ति मिलती है बल्कि मानसिक और शारीरिक दोष भी समाप्त होते हैं। पुलिस परिसर में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव की जयकारे गूंजते रहे। वहीं बता दें कोतवाली देहात क्षेत्र स्थित इस प्राचीन शिवधाम पर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। बुलंदशहर से शहरोज खान की खास रिपोर्ट। ओम नमः शिवाय हर हर महादेव। सभी भारतवासियों को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। ये सिद्ध महापीठ ईश्वर की अनंत कृपा का प्रतिफल है। यहाँ 26 फरवरी 2009 में भगवान ने खुली आंखों से मुझे मेरे पूजा घर में दर्शन किए थे और उन्हीं की कृपा आदेश और प्रेरणा से पूरे भारतवर्ष से 12 ज्योतिर्लिंग लाए गए। स्पर्श कराकर कुंड सरोवर समुद्र सबका जल यहाँ स्थापित है। असंख्य रुद्राक्ष स्थापित है और सारे तीर्थों की रज यहाँ स्थापित है। तो यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग के साथ साथ पूरे भारतवर्ष के तीर्थों की रज कुंड सरोवर समुद्र का जल होने के नाते सारे तीर्थों का फल यहाँ मिलता है। मेरा नाम मोहित है, मैं यहाँ पर सेवादार के रूप में कार्यरत हूँ। श्री द्वादश महालिंगेश्वर सिद्ध महापीठ की मान्यता बुलंदशहर समेत आसपास के जनपदों, आसपास के जो प्रदेश है वहाँ तक इसकी मान्यता बहुत फैली हुई है। यहाँ दोनों शिवरात्रि पर लाखों की संख्या में शिव भक्त आकर यहाँ पर जलाभिषेक करते हैं। यहाँ हजारों की संख्या में लोग कांवड़ लेकर आते हैं, जिसमें कि कलश कांवड़ यात्रा होती है, डाक कांवड़ यात्रा होती है। लोग यहाँ पर कांवड़ लेकर आते हैं, कांवड़ चढ़ाते हैं, लोगों की मान्यताएं पूरी होती हैं। तो किसी को यहाँ पर संतान प्राप्त होती है, किसी को यहाँ पर नौकरी प्राप्त हो रही है, किसी का विवाह नहीं हो रहा है, उसका शादी हो रही है। जनपद बुलंदशहर में आज श्रावण शिवरात्रि के पर्व पे जनपद के विभिन्न शिवालयों में जलाभिषेक का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें मुख्य रूप से जनपद के जो आहार स्थित अमृतेश्वर मंदिर, पुरजा स्थित सिद्धेश्वर मंदिर और कोतवाली नगर स्थित राजराजेश्वर मंदिर, गंगेरुआ के कोतवाली देहात स्थित द्वादश लिंगेश्वर महादेव मंदिर में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं द्वारा जलाभिषेक किया गया और यह अभी जारी है। सावन महीने की पावन यात्रा डाक कांवड़ शहर में भव्य स्वागत किया गया है। जी हां, हरिद्वार से रवाना होकर सीतापुर पहुंची डाक कांवड़ यात्रा ने धार्मिक माहौल को और अधिक पवित्र कर दिया। कैप्टन मनोज पांडे चौक पर स्थानीय लोगों ने फूल मालाओं और जयकारों के साथ डाक कांवड़ यात्रा का स्वागत किया है। आपको बता दें, खबर आ रही है जहां जनमानस की भारी भागीदारी ने ये साफ कर दिया है कि डाक कांवड़ केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि आस्था और एकजुटता का प्रतीक बन चुकी है। भक्तों में शिव भक्ति को लेकर भारी उत्साह और उल्लास देखने को मिला। सीतापुर से विनीत सिंह की रिपोर्ट। खबर आ रही है जहां आपको बता दें, जनपद के जलेसर थाना क्षेत्र अंतर्गत रामपुर गांव स्थित ITI कॉलेज में एक छात्र के साथ हुई कथित मारपीट ने बवाल खड़ा कर दिया है। छात्र सुमित ने आरोप लगाया है कि कॉलेज के शिक्षकों ने
उसे स्टाफ रूम में ले जाकर डंडों लात घूंसों से बेरहमी से पीटा है। घायल अवस्था में छात्र के परिजन कॉलेज पहुंचे और जबरदस्त हंगामा किया है। परिजनों ने डायल 112 पर सूचना दी है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। घटना को लेकर थाना प्रभारी जलिसर डॉक्टर सुधीर राघव ने बताया है कि दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति से राजीनामा हो गया है, लेकिन मामले की जांच जारी है। परिजनों ने मांग की है कि शिक्षकों पर कड़ी कार्रवाई की जाए और घटना की निष्पक्ष जांच हो। वहीं छात्र की हालत में सुधार बताया जा रहा है। एटा से इराज अली की रिपोर्ट। थाना फतेहगंज पश्चिमी पुलिस ने लगभग 20 टन अवैध शराब को नष्ट कर एक बड़ी सफलता हासिल की है। नष्ट की गई शराब की अनुमानित बाजार की कीमत जो है करीब 7 करोड़ रुपए बताई जा रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक उत्तरी और क्षेत्राधिकारी हाईवे की निगरानी में की गई है। आपको बता दें, विनिष्टीकरण वर्ष 2017 से 2024 के बीच आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज 227 मामलों में जुड़ी देसी, कच्ची और अंग्रेजी शराब पर लागू हुआ है। ये कार्रवाई माननीय न्यायालय JM तृतीय बरेली के आदेश के अनुपालना में की गई है। जिलाधिकारी बरेली की अध्यक्षता में गठित टीम में SDM मीरगंज और सहायक अभियोजन अधिकारी, CO हाईवे और इंस्पेक्टर समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। संपूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करार कर पारदर्शिता सुनिश्चित की गई। बरेली से पवन कुमार की खास रिपोर्ट। सावन महीने की शिवरात्रि के पावन अवसर पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आनंदेश्वर महादेव मंदिर पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया है। जी हां, आनंदेश्वर महादेव मंदिर में पहुंचकर भगवान शिव का अभिषेक किया, जिसके बाद यह दौरा पूरे शहर के लिए धार्मिक और गर्व का क्षण बन गया है। पूर्व राष्ट्रपति के आगमन पर महापौर और सभी विधायकों ने मंदिर परिसर में उनका भव्य स्वागत किया। भारी भीड़ और श्रद्धालुओं की उपस्थिति को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने चाक चौबंद सुरक्षा की व्यवस्था की। वहीं मंदिर और आसपास के क्षेत्रों में यातायात नियंत्रण के लिए अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है। महाभारत कालीन इस ऐतिहासिक मंदिर में सावन शिवरात्रि पर विशेष पूजा अर्चना होती है। बता दें, कोविंद ने शिवलिंग पर गंगा जल से अभिषेक कर देश की सुख और समृद्धि की कामना की है। उनके दर्शन ने मंदिर की आध्यात्मिक महत्व को और बढ़ा दिया है। कानपुर से विशाल सैनी की रिपोर्ट। प्राचीनतम मंदिर आनंदेश्वर धाम में आने का सौभाग्य मिला। मैं इसको न जाने कितने जन्मों का जो मेरा पुण्य था वो आज सार्थक हुआ। ये स्थली मेरे लिए पवित्र स्थली है। मैं इस स्थली पर जब तक मैं कानपुर रहा, DAV कॉलेज हॉस्टल में रहता था, तो मुझे लगता है कि प्रायः मैं प्रातः आया करता था। वो दिन भी मैंने देखे हैं जब गंगा नदी स्वयं प्रभु आनंदेश्वर धाम के चरणों में वो अपना मस्तक नवा करके जाती थी। मैंने मांगा कुछ नहीं है, सबके कल्याण की, पूरी मानवता के कल्याण के लिए, विशेषकर अपने देश की, भारत माता के सभी सपूतों के, उनकी सुख समृद्धि और कल्याण के लिए मैंने प्रार्थना की है। सभी सुखी रहे, सभी आनंदित हो। जैसा कि इस धाम का नाम है, वास्तव में यहाँ पर आकर के एक आनंद की अपार अनुभूति होती है, जिसको मैंने आज अनुभव। सावन महीने में शिव भक्तों की आस्था चरम पर है। इसी कड़ी में गौर क्षेत्र से केसरी स्थित प्राचीन शिव मंदिर में भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। ये आयोजन समाज सेवी संजीव दुबे के नेतृत्व में संपन्न हुआ, जिसमें करीब 2000 श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण कर पुण्य लाभ प्राप्त किया है। बता दें, श्रद्धा, भक्ति और सेवा का यह आयोजन क्षेत्र में एक महाउत्सव के रूप में फैल चुका। बता दें, श्रद्धालुओं के लिए भोजन, पेयजल और बैठने की उत्तम व्यवस्था की गई, जिससे सभी ने प्रशंसा की है। वहीं महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों के लिए विशेष इंतजाम भी किए गए थे। आयोजन को सर्वसुलभ और सहज बना दिया गया है। बता दें, स्थानीय जनता ने संजीव दुबे और उनकी टीम की निष्कलंक सेवा और भावना की सराहना की है और भविष्य में ऐसे आयोजनों की निरंतर होने की कामना की है। बस्ती से दिलीप पांडे की खास रिपोर्ट।
शहर की मूलभूत समस्याओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी एक प्रतिनिधिमंडल नगर निगम मुख्यालय पहुंचा है। जी हां, आपको बता दें, खबर आ रही है जहां शहर की मूलभूत समस्याओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल नगर निगम मुख्यालय पहुंचा, जहां जिला अध्यक्ष अनिल दीक्षित के नेतृत्व में पहुंचे पदाधिकारियों ने नगर आयुक्त से मुलाकात कर जनता की समस्याओं को अवगत कराया है। बीजेपी नेताओं ने बताया है कि जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्रों के लिए लोगों को 3-4 महीने का इंतजार करना पड़ रहा है। बता दें, हाउस टैक्स में भारी वृद्धि से आम नागरिक परेशान है। इसके अलावा बरसात के दिनों में जलभराव की समस्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। अनिल दीक्षित ने कहा है कि जनता बुरी तरह से त्रस्त है और समाधान भी जरूरी है। संबंध में एक ज्ञापन नगर आयुक्त को सौंपा गया है, जिसमें सभी समस्याओं को त्वरित समाधान मांगा गया है। कानपुर से विशाल सैनी की रिपोर्ट। इधर कानपुर में बरसात ठीक से हो गई, उस नाते कहीं न कहीं सड़कों की हाल थोड़े खराब हो गए हैं पानी भराव से, जल भराव से, तो उसमें वहां आने जाने वाले लोगों को दिक्कत हो रही थी। एक ये मांग थी। दूसरी, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जैसे संवेदनशील मुद्दों में कानपुर वासियों को महीनों यहाँ भटकना पड़ता था मृत्यु प्रमाण पत्र लेने के लिए उनके, क्योंकि मृत्यु प्रमाण पत्र इसलिए जरूरी होता है कि उनके अन्य काम उनके रुके रहते हैं। जब तक यहाँ से मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा, 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने तक यहाँ लोग चक्कर लगाते थे। उनके लिए विशेष तौर पे माननीय नगर आयुक्त जी से कहा गया है कि इसकी व्यवस्था करें कि मुश्किल से 1 हफ्ते के अंदर जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र की सारी प्रक्रिया पूरी होके लोगों को मिल जाए। सबसे अहम बात हम लोगों ने इसकी रखी है, और अन्य तमाम मुद्दे रहे उस नाते आज मिले। खबर आ रही है जहां सावन महीने की शिव तेरस तिथि पर भगवान शिव के प्रति गहरी श्रद्धा और समर्पण का अद्वितीय दृश्य सामने आया है। शीतला माता मंदिर में जोई से 51 श्रद्धालुओं का एक विशाल जत्था दंडवत प्रणाम करते हुए 10 किलोमीटर दूर स्थित प्राचीन पातालेश्वर शिव मंदिर की ओर रवाना हुआ है। ये परिक्रमा पूरे 12 घंटे तक चली, जिसमें हर श्रद्धालु ने जमीन पर लेट कर अपने पूरे शरीर को भगवान शिव के चरणों में समर्पित करते हुए यात्रा की। यह दंडवत परिक्रमा न केवल शारीरिक कठिन तपस्या है, बल्कि आध्यात्मिक समर्पण और भक्ति की चरम सीमा का परिचय भी है। बता दें, श्रद्धालुओं ने बताया है कि वे शिव तेरस के इस पावन दिन पर भगवान शिव से अपनी मनोकामनाएं मांगने के लिए निकले हैं और उन्हें पूरा विश्वास है कि बोल बम के भोलेनाथ उनकी हर प्रार्थना सुनेंगे। संबल से सोनू वशरने की रिपोर्ट। खबर आ रही है जहां आपको बता दें, जसरतपुर थाना क्षेत्र के वीरवानी गांव स्थित काली नदी के किनारे एक बाग में खुलेआम जुए का अड्डा संचालित हो रहा है। वायरल हो रहे वीडियो में 15 से 20 जुआरी हार जीत की बाजी लगाते हुए साफ देखे जा सकते हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि एसएसपी श्याम नारायण सिंह के सख्त निर्देशों के बावजूद थाना पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। बता दें, स्थानीय लोगों का आरोप है कि जसरतपुर पुलिस की सरपरस्ती में ये गैरकानूनी धंधा फल फूल रहा है। साथ ही वायरल वीडियो ने कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। लोगों का कहना है कि पुलिस को इसकी भनक ना लगना संभव नहीं है। ऐसे में मिलीभगत की आशंका नकारी नहीं जा सकती। एटा से एराज अली की रिपोर्ट। इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक बुजुर्ग महिला ने अपने ही बेटे और बहुओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। थाना सिविल लाइन क्षेत्र निवासी महिला रशीदा पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र के कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगा रही थी। बता दें, महिला ने आरोप लगाया कि उनके 2 बेटे और बहुओं ने न केवल उन्हें खाना पीना नहीं दिया है, बल्कि रोटी तक उनके सामने रख के छीन लेते थे। बता दें आपको, रसीदा का कहना है कि बेटे कहते हैं तू मर जाएगी तो तुझे कंधा भी नहीं देंगे। महिला ने बताया है कि वो हार्ट अटैक के मरीज हैं और उनका इलाज चल रहा है, लेकिन घर में किसी को उनकी सेहत से कोई परवाह नहीं है। पूरा विवाद प्रॉपर्टी को लेकर बताया जा रहा है, जो वर्तमान में कोर्ट में विचाराधीन भी है। पीड़िता ने आरोपियों से जान का खतरा भी बताया और पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। रामपुर से शाहबाज खां की रिपोर्ट। बेटे परेशान कर रहे हैं इसलिए। अभी आप एसपी साहब क्या गई थी? जी जी। क्यों गई थी आप? यही एप्लीकेशन देने गई थी। क्या दिया एप्लीकेशन में, लिखा है आपने? ये बेटे परेशान करते हैं।
कौन बेटे? दो बेटे हैं, 2 बहू हैं। हाँ। शारिक है बड़ा, छोटा बासिक है और बहूओं का नाम एक का रहमत है, एक का शबीना है। क्या परेशान करते हैं? मतलब ये है कि परेशान करते हैं कि बुढ़िया तुझे हम तुझे मार देंगे और घर सामने तो मेरे रोटी छीन के ले जाते हैं और क्या हम तुझे नहीं देंगे और हम तू मर जाएगी तो हम तुझे कंधा नहीं देंगे। हाँ। तो आप कहाँ रहती हैं? मैं सिविल लाइन भी रहती हूँ, आदर्श कॉलोनी। सिविल लाइन पुलिस ने हनी ट्रैप गैंग का पर्दाफाश करते हुए 2 महिलाओं सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह लोगों को महिलाओं के जरिए जाल में फंसाकर ब्लैकमेल करता था। बता दें, ठाकुरद्वारा निवासी रूप किशोर इस गैंग का शिकार बने हैं। गिरोह के मास्टरमाइंड जितेंद्र ने रूप किशोर की मुलाकात काशीपुर में महिलाओं से कराई और फिर उसे मुरादाबाद बुलाया गया। वहां रूप किशोर की आपत्तिजनक वीडियो बना ली गई और 50,000 रुपए ऐंठ भी लिए गए। इसके बाद गिरोह ने 10 लाख रुपए की और मांग की। रुपए न देने पर आरोपी उसे गाड़ी में बिठाकर ले जा रहे थे कि तभी रूप किशोर ने शोर मचाया। पुलिस मौके पर पहुंची और उसे छुड़ाया गया है। बता दें, मौके से 2 पुरुष और 2 महिलाएं गिरफ्तार की गई हैं, जबकि 2 आरोपी फरार है। गिरफ्तार महिलाओं में से एक के खिलाफ पहले से आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने 50,000 रुपए नकद और कई मोबाइल बरामद किए हैं। मामले की जांच जारी है। मुरादाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट। थाना सिविल लाइंस में एक हनी ट्रैप का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें ठाकुरद्वारा के रहने वाले रूप किशोर हैं, उनकी तरफ से यहाँ पे मुकदमा पंजीकृत हुआ है। इनफैक्ट रूप किशोर का जानने वाला एक व्यक्ति किसी एक महिला के माध्यम से उनसे संपर्क कराया। उसके बाद ये सबसे पहले काशीपुर में मिले और पुनः कल उसको यहाँ जो वादी है उनको बुलाया गया और बुलाने के बाद उनको एक नया मुरादाबाद के घर में ले जाया गया और वहाँ पे उनकी वीडियो बनाई गई और उसके बाद उस वीडियो के नाम पर उनको ब्लैकमेल करने का प्रयास हुआ। उनके पास जो 50,000 रुपये थे उनके द्वारा ये जो गैंग था उनके द्वारा ले लिया गया। 10 लाख रुपए की मांग की जा रही थी। रात में उनको लेकर के रुपया नहीं देने के कंडीशन में लेकर के चिट्टापुर की तरफ जा रहे थे। उन्होंने शोर मचाया, पुलिस ने उनको इंटरसेप्ट करके उनको रेस्क्यू कराया वहाँ से और मौके से 2 पुरुष और 2 महिलाएं गिरफ्तार हुई। उसमें 2 पुरुष जो है उसमें एक का नाम राहुल है, दूसरे का नाम राधेश्याम है। इस दोनों का आपराधिक इतिहास भी है। ये पहले जेल जा चुके हैं। लगभग एक के खिलाफ 8 और दूसरे के खिलाफ 10 मुकदमे हैं। खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें, जिले के पहासू पुलिस ने नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 शातिर ठगों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों में नीरज, हिमांशु और सत्येश शामिल है। बता दें, नीरज खुद को एसटीएफ का अधिकारी बताकर लोगों को झांसे में लेता था और फर्जी नियुक्ति पत्र और कॉल लेटर थमाकर ठगी करता था। बता दें, पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि यह गिरोह अब तक कई बेरोजगार युवाओं को अपना शिकार बना चुका है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 18 फर्जी नियुक्ति पत्र, कॉल लेटर्स, आधार कार्ड, 6 मोबाइल फोन और बड़ी संख्या में कूट रचित सरकारी दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बुलंदशहर से सचिन पांडे की रिपोर्ट। अभी के हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। देखते रहो, बने रहे न्यूज़ 21। तब तक के लिए नमस्कार।